ग्वालियर बाल संप्रेषण गृह की कमियों का लाभ उठाते हुए गुरुवार को सुबह 6 बाल अपचारी फरार हो गए। सुबह रसोइया इन बच्चों के लिए नाश्ता तैयार कर रहा था, तभी 6 बच्चे बाल अपचारी वहां आए और उन्होंने रसोइये को इस कमरे में बंद कर दिया और वहां तैनात नगर सैनिक को धक्का दिया। इसके बाद वो दीवार फांदकर निकल भागे। एक साथ 6 बच्चों के फरार होने की खबर मिलते ही प्रशासन सक्रिय हो गया। पुलिस ने आनन फानन में जिले भर की पुलिस को अलर्ट कर दिया, लेकिन फिलहाल इनका कोई पता नहीं चला है। बाल संप्रेषण गृह में कुल 12 बाल अपचारी बंद थे, इनमें से 6 फरार हुए हैं। इन सभी पर गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत इन्हें यहाँ रखा गया था। इनमें माधवगंज, पुरानी छावनी, इंदरगंज सहित अन्य थाना क्षेत्र में घटित अपराधों में ये बाल अपचारी नामजद थे, जिसमें मुख्य 6 में से 3 बाल अपचारी बेटी बचाओ चौराहे पर हुई 16 वर्षीय छात्रा अक्षया यादव की सनसनीखेज हत्या में नामजद हैं। इन बाल अपचारियों के भागने के बाद हत्याकांड की मुख्य गवाह के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उनका पूरा परिवार अभी दहशत में है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने सुबह बाल संप्रेषण गृह का निरीक्षण किया, जिसमें कई कमियां देखने को मिली, मगर इसमें कोई बोलने को तैयार नहीं था। अगर बाउंड्री पर कटीले कांच या ताज फेंसिंग होती तो इनको भागने से रोका जा सकता था। रसोइया ने मुझे बचाया 9:15 बजे। 9:10 पे करीब 12 बच्चे हैं हमारे यहाँ। 6 बच्चे उसको धक्का देके दीवार फांद के भाग गए हैं और इसकी सूचना अपना तत्काल थाना प्रभारी अपने वरिष्ठ अधिकारियों को दे दी गई है। तत्पश्चात वो थाने वाले कार्रवाई करेंगे उन पर। ये एक्ट के तहत और जानकारी हम लोग नहीं दे सकते। सर, किस केस में थे ये अपराधी? किस केस में थे ये अपराधी? ये भी नहीं जानकारी हम नहीं दे पाएंगे आपको कुछ भी। सर, कौन कौन से अपराध थे इन पर? नहीं। तो उस पर कंप्लेंट कर दी थाने में आपने? थाने में शिकायत कर दी आपने? हाँ, सब हो गए। कितने टोटल सर बच्चे हैं ये? 12 थे, 12 में से 6 भाग गए। आ गए थे टीआई साहब वगैरह सब आ गए, देख गए। गंभीर आरोपी है कोई? ये भी नहीं हम बता पाएंगे आपको। क्या शुभ नाम सर आप? तिवारी। हाँ, ग्वालियर में सुबह 9 बजे के लगभग बाल संप्रेषण गृह से कुछ लोग 5-6 बच्चों के भागने की सूचना प्राप्त हुई है। ये सभी बालक यहीं ग्वालियर में ही विभिन्न प्रकरणों में निरुद्ध थे। आज पता चला कि सुबह 9-10 बजे जब वो दैनिक कार्य के लिए उनके गेट खोले गए थे, तो उन्होंने जो कर्मचारी जो उनके लिए खाना बना रहा था किचन में, उसको किचन के अंदर बंद किया और जो सैनिक जो ड्यूटी पर तैनात था उसको धक्का मारा और 6-7 फीट की जो दीवार है उस दीवार को चढ़ के कूद के 6 लोग भाग गए हैं। निरुद्ध होने के बाद वो किन किन लोगों से मिले हैं, कौन कौन उनसे मिलने आया, किन किन नंबरों पर उनने बात की और क्या उनका प्लान है, इसके बारे में हम जेल से भी पता कर रहे हैं, बाल संप्रेषण गृह से, और जो उनके साथी जेल में कहते हैं उनसे ही पता कर रहे हैं। और पुलिस ने CCTV फुटेज देखे हैं और जानकारी जो हमें अधीक्षक से मिली है उसके आधार पर कार्रवाई कर रही है। कुछ अपराध में बच्ची की हत्या में भी ये लोग शामिल थे, उसके गवाह के घर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। पुलिस जो भी संभव प्रयास है वो कर रहे हैं। इनकी जल्दी ही शीघ्र गिरफ्तारी करेंगे और जो लोग इनके संपर्क में आए हैं उनसे ही पूछताछ कर रहे हैं। तो CCTV वगैरह कुछ भगा ले जा रहे हैं? बाल संप्रेषण गृह में जो CCTV फुटेज है उनमें स्वयं भागना दिख रहा है। अब वो कहाँ गए हैं इसका हम तस्दीक कर रहे हैं, टीम लगा दी गई है। तो लाइसेंस की डिमांड हाँ, मतलब अब देखिए प्रशासन तो कुछ सुरक्षा कर नहीं रहा है, तो एटलीस्ट हम ही कम से कम, मरना तो है ही, ये तो हम भी समझ रहे हैं कि लास्ट हमारा यही है, लेकिन मरना तो है, तो कम से कम हम अपने कुछ प्रयास करके ही खत्म हो जाए। कोई प्रशासन ने तो सुरक्षा दी नहीं। लाइसेंस के लिए आज 6 महीने हो गए। मैंने आचार संहिता लगने के 10 दिन पहले तक भी 1 महीने तो कलेक्टर साहब ने अपने साइन के लिए रोक के रखा कि हमें और भी काम है ये कह के। उसके बाद आचार संहिता के 10 दिन पहले मैं एक्टिवा से वहाँ पे गई डबरा सर से आग्रह करने रोहतम मिश्रा जी से, लेकिन वहाँ भी उनने कोई, अब तो आचार संहिता लगने वाली, अब कुछ नहीं हो पाएगा। इवन अभी भी आचार संहिता खत्म हो गई, लेकिन सब लीनियंट लिया जा रहा है बातों को। अभी भी कोई प्रशासन किसी भी तरीके से सख्ती, मतलब केस की सीरियसनेस को या केस की कि क्या इसमें चांसेस हो सकते हैं उसको इग्नोर कर रहा है टोटली।